तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज से वो नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो ओलंपियाड परीक्षा है 26-27 की, ठीक है, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 एवं 7 एवं 8 का पेपर लेकर आ चुके बच्चों। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों। मैंने आपको 2 पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। ओलंपियाड परीक्षा के लिए 2 पेपर आपको मॉडल पेपर के रूप में तैयार करवाए हैं। दोनों को अच्छे से देख के जाइएगा। आप लोग सेम पैटर्न पे आपकी परीक्षा होती है, तो इसी पैटर्न पे आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बट प्रश्न आपके चेंज हुए रहेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना इनको एक बार, ठीक है। बट क्वेश्चन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पेपर को, ठीक है। तो प्रश्न इसमें आपके 120 प्रश्न आएंगे बच्चों। जब समय रहेगा 3 घंटा, 3 घंटे में आपको 120 प्रश्न हल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले निर्देश देख लीजिए। निर्देश में आपको क्या देखना पड़ेगा। तो प्रत्येक सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। ओके, सो प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प दिए गए हैं एवं व्यायाम में गोले भरने हैं। यहाँ पे प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़ना है आपको। पहला तो अनुच्छेद आपको पढ़ लेना है, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खेल अति आवश्यक है। हम नियमित रूप से खेल खेलकर अपने स्वास्थ्य को चुस्त व तंदुरुस्त बनाए रखने सकते हैं, ठीक है। खेल हमारे अंदर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबता, न्याय व भेदभाव रहित खेलने की भावना आदि जागृत होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों आप लोग को, ठीक है। आप लोग को एक अध्यायांश आएगा तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दक्षिण एशिया किस खेल का जन्म हुआ था। तो दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ था। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी किस खेल का जन्म हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है बच्चों। तो अपन शुरू में देखेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया यहाँ पे। तो दक्षिण एशिया में कबड्डी, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये रहा, दक्षिण एशिया में हुई है, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसकी एक कुश्ती प्रकार है, उसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई है। तो यहाँ पे क्या है, कबड्डी। दक्षिण एशिया में किस खेल की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, कबड्डी की उत्पत्ति यहाँ पे बच्चों हुई है। फिर कबड्डी को दो नाम से किस देश में जाना जाता है। तो किस देश में जाना जाता है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो कहाँ जाना जाता है, दो नाम से, नेपाल में दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में दो नाम से कबड्डी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका नेक्स्ट है जो फिर है, से देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल को कहते हैं, क्या कहते हैं। देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल को कहते हैं राष्ट्र, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं संभाग स्तरीय। तो क्या कहते हैं, राष्ट्र स्तरीय। तीसरे का जो आंसर है ए, राष्ट्र स्तरीय खेल कहलाते हैं, ठीक है। फिर है, कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6, 7, 5, 11 है। तो कितने होते हैं, तो 4 का जो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें भरना है। 11 खिलाड़ी इसमें आपके कबड्डी में होते हैं भैया, ठीक है। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। तो अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे आपको बताना होगा। तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग आ, ना, शासन, अनु। तो कौन सा है, अनु उपसर्ग इसमें हो जाएगा। 5 का जो डी है भैया, अनु उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आते हैं यहाँ पे, ये रहे, इस पद्यांश को पढ़ लेना अच्छे से। अनुच्छेद दिया गया था, या ये पद्यांश आपका यहाँ पे दिया गया है। इस पद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़िए पहले, तो ठीक है। तो नीगल में उड़ते बादल जैसे अंबर का हो काजल, प्यासी होती जब धरती बरसा जाते जो भर कर जल, ठीक है। ये इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसके फिर आप लोग इनके आंसर आप लोगों को देखते हैं। बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है तो सी हो जाएगा, ठीक है। बादल काले हल्के होते हैं इसलिए उनको काजल का अंबर कहा गया है, ठीक है। काजल का अंबर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावन भादों में आंचल लहराता है। तो किसका लहराता है, गगन का, धरती का, बादल का, बरखा का। तो किसका, 7 का जो आंसर है भैया बी हो जाएगा, ठीक है। क्या का, धरती का आंचल लहराता है, भादों होती है तो भादों, ठीक है। फिर उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है। तो क्या है, 8 का जो आंसर है वो जगह भैया नीलगगन, हवा, धरती या बादल। तो क्या हो जाएगा, बादल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बादल की इसमें ज़्यादा बात कही गई है। बादल के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सो अगला क्वेश्चन है, अंबर का शब्दार्थ है। तो पर्वत, आकाश, धरती, बादल। तो क्या है, 9 का जो आंसर भैया 9 का है ऑप्शन नंबर बी, आकाश इसका बच्चों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर धरती का तत्सम रूप शब्द है। तो क्या है, तो इसको जानने से पहले आप लोग चैनल पहली बार आए बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब उसे कर लीजिएगा एवं वीडियो कर दीजिएगा आप लोग लाइक फटा के, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, धरती का तत्सम रूप शब्द कौन सा है,
यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। धरा क्या है, धरा हो जाएगा। ओके, सो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है आपको एक पैकेट दिया गया, पोस्टर दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, अच्छा दूध कामधेनु दूध, ठीक है। क्या लिखा है, अच्छा दूध कामधेनु दूध। कामधेनु दूध का पैकेट बना हुआ है। 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री मिल रही है यहाँ पे। जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे तो रहेंगे सदा हट्टे खट्टे, ठीक है, हट्टी कट्टे। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, फ्री की शक्कर आप कब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि कब प्राप्त, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर आप 100 ग्राम शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। कितनी, 100 ग्राम शक्कर प्राप्त कर सकते हैं जब 2 पैकेट आप लोग दूध के लेंगे। पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है। तो पाउडर के दूध की, पैकेट के दूध की, बोतल बंद दूध की, खुले दूध की। तो कौन से, तो पैकेट के दूध की बात कही गई है, ठीक है। कौन से, पैकेट के दूध की बात कही है, ठीक है। 12 का है बी, पैकेट के दूध की बात कही गई है। विज्ञापन में पोस्टर, विज्ञापन दिया गया है, पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, गाय के दूध का, शक्कर का, कामधेनु दूध का। तो ऑप्शन नंबर डी है। 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है, कामधेनु दूध का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको ये बताना है। तो कौन सा है, दूध पियेंगे बच्चे रहेंगे सदा हट्टे खट्टे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें भर देना है, ठीक है, क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, फ्री शब्द है। तो फ्री शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भाव है, देशज या विदेशी है। तो क्या है, फ्री शब्द एक 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, विदेशी शब्द यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या है, विदेशी इसका हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, पुस्तकालय से संबंधित सूचना, पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, ठीक है। सही बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी सीट, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, ठीक है। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक का सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर लौटाएंगे। अनुशासन प्रधानाध्यापक, आदेशानुसार प्रधानाध्यापक। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए आवश्यक क्या है। तो पुस्तकालय में प्रवेश के लिए पुस्तकालय कार्ड, क्या है, पुस्तकालय कार्ड ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर पुस्तकालय के अंदर आवश्यक क्या है। तो पुस्तकालय के अंदर आवश्यक क्या है, शांति एवं अनुशासन, ठीक है। तो क्या है, शांति एवं अनुशासन इसमें जरूरी है पुस्तकालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह सूचना किसके आदेश पर दी गई है। तो किसके, प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा। ओके, सो फिर है, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है। तो पुस्तकालय शब्द में 19 का है जो बी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय में शांति से बैठना वाक्य है। तो क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको आज्ञा मिली है जब आप उसको बैठे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन 21, प्रश्न क्रमांक 21 का जो आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आई वेक अप 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो इसमें भरना है आपको, इसका है एट, आई जब टाइम में लगता है एट, टाइम एट 6 o'clock, ठीक है। फिर आई हैव नॉन हिम 5 years अगो, ठीक है। तो 22 का जो है 4, आई हैव 4, हिम 4 5 years, ठीक है। माई मदर इज 46 years old, माई फादर इज 46 years old एंड मदर इज 46, माई मदर इज देन माई फादर। तो क्या है, कौन क्या है बूढ़ा, कौन यंगर है। तो इसमें बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है यंगर, ठीक है। माई मदर इज यंगर, ठीक है। फिर मोहन इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन यूर क्लास। तो क्या है, 24 का जो आंसर है, 24 का आंसर है द मोस्ट इंटेलिजेंट इन यूर क्लास। मोहन है मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारी क्लास का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मोना डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वॉज इल। तो 25 का जो आंसर बच्चों, 25 का आंसर है एंड बट बिकॉज इफ। तो है 25 का जो आंसर आपको सी भरना है, बिकॉज इसका आंसर बच्चों भर देना है। आई वॉट फ्रूट्स सम वेजिटेबल्स। तो बट एंड स्टिल और। तो 26 का जो आंसर है बच्चों, 26 का आंसर बी हो जाएगा, इसमें भरना है आपको एंड। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। एडमिट का क्या हो जाएगा, एंटरमेंट क्या हो जाएगा, एंट्री। 27 का जो आंसर है बच्चों, सॉरी कन्फेंस एडमिट यानी एंट्री होता है यार, जहाँ तक इसका है, हाँ कन्फेंस
कॉन्फ्रेंस क्या लिखा है, एम्बिएशन, एम्बिएशन का क्या हो जाएगा 28 का जो आंसर है सी हो जाएगा, गोयल। ठीक है, गोयल इसका आंसर बच्चों यहाँ पे भर देना है। फिर चूज द करेक्ट एंटीनियम्स, एंटोनियम्स। अराइव का क्या हो जाएगा, डिपार्च। ठीक है, कम, एंट्री, इनसाइड। अराइव का हो जाता है 29 का ए, डिपार्च। बोलते हैं ना ट्रेन डिपार्चर हो गई है, डिपार्ट। ठीक है, फिर फ्लॉट, फ्लॉट का स्विम, सिंक, हैंग, बॉस। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा 30 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सिंक। इसमें आपको बच्चों भर देना होगा। चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब यूसे कर लीजिएगा, एवं वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो वीडियो लाइक यूसे कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स कौन सी है, पैसेंजर। तो पैसेंजर की स्पेलिंग्स कौन सी है, इसमें सही आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बतानी 21 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैसेंजर्स हो जाएगी। और फॉरेन इसमें पूछा है तो फॉरेन का कौन सा आंसर हो जाएगा, 32 का है बी। ठीक है, फॉरेन इसमें आपको भर देना है। फिर चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, तो वेरीफाई का क्या हो जाएगा, टेरिफाई। ठीक है, 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी है। फिर मसल्स का क्या हो जाएगा, मसल्स का हस्टल, हसल, मसल का हसल। ठीक है, 34 का डी, 34 का सी, सॉरी सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, द मून ब्यूटीफुल टुनाइट इट्स इजेंट इट। ठीक है बच्चों, 35 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, 10 मिनट हुए हैं आपको, अब 70 क्वेश्चन करेंगे आप लोग 20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा आप लोग लाइक। ठीक है, तो ही विल बी बैक इन यूर इन हॉर। ठीक, इसका आंसर क्या बनना है आपको बच्चों, 36 का जो आंसर आपको भरना है बच्चों, 36 का भरना है आपको ए वाला। ठीक है, एन हुआ। ठीक है, फिर फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई गो टू द स्टोर एवरी डे, सॉरी यस्टरडे बट आई वॉज क्लोज। ठीक है, तो इसका आपको क्या भरना है, 37 का आंसर है आई गो। ठीक है, नेक्स्ट है माई मदर बेक्ड टू चॉकलेट केक फॉर आई। इसमें भरना है आपको क्या, 38 का है ऑप्शन नंबर सी, 4i। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एड वन आउट। इसमें भरना है आपको 39 का 40, 39 का है सी, बनाना। और 40 का भरना है आपको बी। ठीक है, क्लासरूम इसका भर देना आपको आंसर। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ठीक है, आती है आपकी संस्कृत। संस्कृत में कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं जान लीजिए। सबसे पहले तो संस्कृत में है कक्षायाम विसंतिहा छात्रा संति वाक्यण विशेषणमस्ति। तो इसमें इसका क्या भरना है आपको आंसर, तो 41 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसंति है। ठीक है, विशेषण क्या है इसमें, विसंति हो जाएगा। विसंति मतलब 20। ठीक है, विसंति यानी क्या होता है, 20 से आपकी गिनती होती है जो संस्कृत भाषा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गम प्लस कत्वा इति प्रत्यय एकतम पदम अस्ति। तो इसका क्या आंसर है, 42 का जो आंसर है बी हो जाएगा, गत्वा। ठीक है, गत्वा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, पदम गत्वा, इसमें आपका आंसर भर देना है। फिर बालकः फलम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये शब्द रूपम न अस्ति। तो 43 का जो आंसर बच्चों, 43 का आंसर है डी, ददाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणम एतस्य वर्ण विक्षण अस्ति। इसका क्या आंसर है, 44 का जो आंसर है डी, ये है प्रणम। ओके, चित्त दृष्टवा, चित्त को देखिए और चित्त विकर क्या पदम चुनित। तो लड़की क्या कर रही है, पढ़ती, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको भरना है। लड़की टेबल पर बैठी हुई है, पढ़ रही है। ठीक है, फिर चित्त दर्शते, चित्र काय का है ये, तो पुष्पम, कदली फलम और बद्री फलम मतलब बेर, पुष्पम फूल, कदरी फलम को का दूध शायद, आम्रम। तो आम का एक चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या है, एक आम का चित्र हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आप देखते हैं और निम्नलिखितेषु व्यंजनम वर्णम अस्ति। तो का आड़ी सॉरी, इसके बाद है 47 का जो ए है का, इसमें भर देना है। सा निर्भीकः कन्या अस्ति अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम अस्ति। इसका जो आंसर बच्चों 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कन्या, इसमें आपको भर देना है। नेक्स्ट है विद्या ददाति धनम सुखम दुखम दुखम विनम विनयम। तो 49 का जो आंसर है डी हो जाएगा, विनयम हो जाएगा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिबाधा इत्यस्य शब्दे उपसर्गम अस्ति। तो 50 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, प्रति, इसका आंसर बच्चे यहाँ पे भर देना है। अधोलिखित नाम विलोम पदम मेलियत। तो इसके विलोम पदम को 51 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहले का हो जाएगा दूसरा एवं और तीसरे का हो जाएगा खा का हो जाएगा तीसरा एवं पहले का, एक सेकंड यार, हाँ, गा का हो जाएगा पहला और इसका चौथे का चौथा हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, बावन है, प्रश्न क्रमांक 52 में आपसे पूछा गया है मेघा इत्यस्य शब्दस्य पर्यायपदम नास्ति। तो कौन सा है इसका पर्यायपदम नहीं है। ठीक है, 52 का है डी वाला, जलाशय, इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलः तुमुन इति मिलित्वा शब्दस्य भवति। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है आपको, 53 का भरना है बी, चली तुम, इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। फिर है संधि प्रकारा संति, संधि प्रकारा संति, इसका आंसर क्या है, चंगमन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, त्र्यम त्र्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ चित्रम अस्ति। तो ये चित्र काय का है, तो धेनु यानी गाय, बनारस से यानी बानर से यानी बंदर, शेष यानी क्या होता है, शेष यानी यार शायद, एक सेकंड, हाँ, अड़स यानी इसका आंसर है धेनु, इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं इसको भूल रहा हूँ, मूसक, कुछ मूसका तो मतलब बहुत बूढ़ा होता है, शेष यानी हाथी, कुछ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, सॉरी यार मैं भूल गया इसका आंसर। तो 56 और 57 का आंसर देख लीजिए यहाँ पे, 56 और 57 में क्या है, तो यम आगच्छत इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चुनुत। तो सारे पर्यायपदम इसमें चुनने, 56 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वयम। फिर भिन्न क्रियापदम चुनुत। तो भिन्न क्रियापदम कौन सी इसमें आपको बताना है बच्चों, भिन्न क्रियापदम चुनुत। तो भिन्न क्रियापदम आपकी कौन सी है, 57 का ऑप्शन नंबर डी है, अहसतः। ठीक है, अहसतः इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपके इसको पढ़ना है और इसका आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे इसको पढ़ना है, इसको पढ़तवा, पहले तो इस चीज़ को आपको अच्छी से पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी से ध्यान लगा के। और तो इसकी PDF कहाँ मिलेगी, PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। शिक्षा या महात्म आसीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का है, एक सेकंड, हाँ, 58 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्राचीन काले। ठीक है, फिर है महान समाज सुधारक आसीत। तो कौन सी ये, 59 का है बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, संस्थायाम कन्यायाम शिक्षा प्राप्त, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 60 का है बी, सहस्र। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोग को एक से लेके एक सेकंड रुकिएगा, 1 से 60 तक के प्रश्नों को उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, अब आपके रहेगा 61 से लेके 61 से 120 के आंसर बच्चों अगली वीडियो में लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपके इसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एवं वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जैसे कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जैसे कर देना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।